शब्द अलंकार का जो अध्ययन है वो कर लिया है। आज हम करते हैं बच्चों अर्थालंकार। तो आप देखेंगे इसकी परिभाषा किस प्रकार है। जहाँ काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वहाँ अर्थालंकार होता है। कहने का अर्थ है बच्चों, जहाँ काव्य में, काव्य या कविता में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार। अब बच्चों अर्थालंकार के अंतर्गत आने वाले अलंकार कौन कौन से हैं उसका नाम सुने। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति, विरोधाभास, संदेह, भ्रांतिमान आदि ये सारे अर्थालंकार के अंतर्गत आने वाले अलंकार हैं। बच्चों अब अर्थालंकार के भेद, पहला भेद है उपमा अलंकार। तो उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है तुलना या समानता, किसी से तुलना करना या किसी से समानता करना। तो बच्चों इसकी परिभाषा है उपमा अलंकार की, वो देखें। जहाँ दो वस्तुओं में तुलना की जाती है अथवा जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे संत हृदय नवनीत समाना। तो बच्चों उपमा अलंकार की एक बार परिभाषा पुनः सुने। जहाँ दो वस्तुओं में तुलना की जाती है अथवा जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ पर बच्चों उपमा अलंकार होता है। अब इसका एक उदाहरण दिया गया है, जैसे संत हृदय नवनीत समाना। अब उपमा अलंकार के बच्चों अंग कौन कौन से हैं? तो इसके 4 अंग होते हैं, देखें। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। एक बार पुनः सुने। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण शब्द। तो बच्चों हम पहले करेंगे उपमेय। जिस व्यक्ति अथवा वस्तु का वर्णन हो अर्थात जिस वस्तु की समानता की जाए उसे हम कहते हैं उपमेय। जैसे संत हृदय अर्थात जो मन है, संत का जो मन है किसके समान है बच्चों? मक्खन के समान। तो इसमें ये बताया मन किसका है? संत हृदय अर्थात संत का हृदय। उसके बाद बच्चों दूसरा आता है हमारा उपमान। जिस व्यक्ति अथवा वस्तु से समानता की जाए उसे उपमान कहते हैं। अब समानता किससे की गई है? कौन सी वस्तु है? संत हृदय नवनीत समाना। अब समानता की गई है नवनीत अर्थात मक्खन से समानता की गई है। उसके बाद बच्चों आता है हमारा वाचक। बच्चों उपमा अलंकार का जो तीसरा अंग है वो है वाचक शब्द। इसकी परिभाषा देखें। जिस शब्द विशेष से समानता या उपमा का बोध होता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे समाना, हमने दोहा बोला था संत हृदय नवनीत समाना। उसके बाद है बच्चों साधारण धर्म। जिस गुण विशेषण के कारण तुलना हो उसे साधारण धर्म कहते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। तो बच्चों इसमें डोला शब्द है वो साधारण धर्म के अंतर्गत आएगा। उसके बाद है उपमा अलंकार के अन्य उदाहरण। आप देखें। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। हाय फूल सी अर्थात यहाँ फूल सी जो है वो फूल के समान कोमल बच्ची की बात की जा रही है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। उसके बाद है बच्चों मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। यहाँ हाथी सा टीला बच्चों उपमा अलंकार का उदाहरण है। बच्चों एक बार पुनः सुन ले। जो वाचक शब्द होते हैं उसमें जिस शब्द विशेष से समानता या उपमा का बोध हो उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे हमने दोहा बोला था संत हृदय नवनीत समाना। तो समाना हमारा वाचक शब्द है। साधारण धर्म के अंतर्गत हमने एक दोहा लिया पीपर पात सरिस मन डोला। तो बच्चों इसमें डोला शब्द हमारा साधारण धर्म है। और अन्य उदाहरण उपमा अलंकार के हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। इसमें फूल सी कोमल अर्थात फूल के समान कोमल, यह उपमा अलंकार का उदाहरण है बच्चों। और दूसरा है मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। बच्चों यह भी उपमा अलंकार का उदाहरण है। आशा करती हूँ बच्चों आपको उपमा अलंकार के सारे अंगों की भली भांति समझ हो गई होगी। धन्यवाद। बच्चों अब हम अध्ययन करते हैं रूपक अलंकार का। रूपक का अर्थ होता है रूप धारण करना। अब बच्चों इसकी परिभाषा है, देखिए। काव्य में जहाँ अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान को आरोपित किया जाता है वहां पर होता है रूपक अलंकार। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। इसमें चंद्र खिलौना बच्चों यह रूपक अलंकार का जो है भेद है। तो अब इसको देखें, इस पद को पूरा समझें। इस उदाहरण में चंद्रमा जैसा खिलौना नहीं बल्कि चंद्रमा रूपी खिलौना लेने की जिद की गई है, इसलिए चंद्र खिलौना में रूपक अलंकार है। बच्चों इसी के समान और भी उदाहरण है। चरण कमल बंदो हरियाई। इसमें चरण और कमल अर्थात चरण रूपी कमल। आए महंत बसंत, महंत रूपी बसंत।
तीसरा उदाहरण है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो बच्चों राम रूपी धन। अब ये रूपक अलंकार का भेद है बच्चों। रूपक का अर्थ रूप धारण करना, अर्थात प्रत्येक शब्द में अलग अलग रूपों को धारण करके वो अपनी छवि को प्रस्तुत करता है। बच्चों आशा करती हूँ आपको रूपक अलंकार का ये भेद समझ आ गया होगा।